अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानजे। सो हम लोगों ने बायोलॉजी का क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हमने करना है नमूनिया और फिर हम ग्रेजुअली आगे आगे करते जाएंगे, लेक्चर अपलोड होते जाएंगे। पिछले सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। केमिस्ट्री का भी क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी मैंने फुल अपलोड कर दिया और इस तरह सारी बुक्स को इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। सो आज का टॉपिक है हमारे पास नमूनिया। सो नमूनिया क्या है बेसिकली? नमूनिया हम कहते हैं कि बच्चों को नमूनिया हो गया है, मतलब कि उन्हें बुखार हो गया है, ठंड लग गई है बच्चों को, तो बेसिकली नमूनिया उसको कहते हैं। बट साइंटिफिकली नमूनिया को फुल अगर हम एक्सप्लेन करें कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट, हम सारे जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ना ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो जितने भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके हम 3 हेडिंग्स पढ़ रहे हैं। एक तो उनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम कॉज पढ़ रहे हैं, सिम्टम पढ़ रहे हैं एंड देन ट्रीटमेंट। सो नमूनिया इज़ डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स caused by acute infection। So basically हमारे पास होता क्या है कि भाई एम्फिसमा, आप कहेंगे कि भाई जिनने एम्फिसमा देखा है उन्हें पता होगा कि एम्फिसमा इज़ ऑल्सो द ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो आप कहेंगे ये भी इन्फ्लेमेशन है, बट उसमें ओवर है। ओवर से क्या मुराद कि नॉर्मल एल्वियोलस ये होता है, लेकिन एम्फिसमा वाले जो पेशेंट हैं उनको ऐसा हो जाएगा। और ये बहुत ही क्रॉनिक तरह का डिसऑर्डर है जो कि रिवर्स नहीं कर सकता डैमेज अगर हम ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं। अब बस बेहतर हो सकता है वो ज़रा सा, लेकिन वो पूरा का पूरा अपनी ओरिजिनल में आ नहीं सकता। जबकि नमूनिया इज़ बेसिकली नॉर्मल ये होता है, तो ये नमूनिया में इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं है कि यहाँ पे तो सरफेस एरिया ही ख़त्म हो गया है ना उनका। So pneumonia is defined as an inflammation of alveoli of the lungs that was over inflammation, that was chronic। over इसीलिए तो सब ख़त्म हो गया, और इसमें फिर भी पता चल रहा है कि भाई एल्वियोलस हैं, इनके बैग्स हैं, एयर सैक्स हैं, और फिर साइड पे ये येलो जो है वो शो कर रहा है कि भाई हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। सो नमूनिया इज डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। अभी क्यों? तो कॉज बाय एक्यूट इन्फेक्शन, मैंने बोला वो क्रॉनिक है, ये एक्यूट इन्फेक्शंस की वजह से होता है। इन्फेक्शन कैन बी वायरल और बैक्टीरियल, वो हम देखेंगे। सो डबल नमूनिया किसको कहते हैं? डबल नमूनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लंग इन्फेक्शन है, कोई एयर पैसेज का है, ब्रोंकाई का है, ब्रोंक्यूल्स का है, अलग अलग। सो डबल नमूनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन जो कि क्या करता है, डैट अफेक्ट्स बोथ द लंग्स। डबल क्योंकि 2 लंग्स होते हैं हमारे, तो बेसिकली डबल नमूनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट बोथ लंग्स। अगर दोनों लंग्स के एल्वियोलस का यही हाल है, क्योंकि ट्रेकिया ये आती हैं, तो ये हमारे पास ब्रोंकाई होता है, फिर हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर एल्वियोलस आ जाता है, और पहली बात है ये एक लंग है और ये लंग है। तो इस बेसिकली यहाँ पे अगर हम कर दें तो दोनों एल्वियोलस अगर इन्फ्लेम्ड हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द डबल नमूनिया, और अगर एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से। नाउ सिम्टम क्या है? जाहिर सी बात है, असरात क्या हैं? बच्चों को अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई बच्चों को बुखार हो गया है, सबसे पहले मेन तो फ़ीवर। ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है, मतलब कि जो अभी महीना उन्हें नहीं होता, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। सो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फ़ीवर सबसे पहले तो बुखार होता है, फिर शेकिंग चिल्स होती हैं। लाइक शेकिंग चिल्स, शेक का मतलब हिलाना, लाइक मतलब कि कांपना बुखार में कांपना, उसको हम कहते हैं शेकिंग चिल्स। उसके बाद चेस्ट पेन, जो हमारे पास थॉरक्स है उसकी पेन हो जाए, जो एब्डोमेन के बिल्कुल ऊपर, ये आपको अब समझ आ रहा होगा थोड़ा, बिकॉज पीछे आप लोग जो लाइक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो पढ़ के आए हैं कि भाई किस तरीके से डायफ्राम एंड लंग्स और इन सब का क्या रोल है, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल और ये सब। सो बेसिकली शेकिंग चिल्स, और जो चेस्ट पेन है, चेस्ट हमारे पास एब्डोमेन के ऊपर वाली को हम थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं, नीचे वाली को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। सो इसमें शेकिंग चिल्स होते हैं, चेस्ट पेन हो जाती है, कफ खांसी आती है, हेडेक का मतलब है सर में दर्द होना, सॉर थ्रोट मतलब कि गला ख़राब होना, और नोज़िया जो है मतलब कि नोज़िया का मतलब चक्कर टाइप और इस टाइप का, और डायरिया बेसिकली एक्सेट्रा। सो डायरिया तो आप लोग 9th में ही पढ़ा होगा, यस you've started. So symptom: fever, shaking chills, chest pain, cough, headache, sore throat, nausea, diarrhea, etc. अब कॉज क्या है भाई, वजह क्या है? हमने बोला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है। सो जिस तरह फ्लू वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो कॉज क्या है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया इज़ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से ये हो सकता है। ठीक है।
नाउ ट्रीटमेंट क्या है, जैसे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, एंटी अगेंस्ट बायोटिक बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर कोई मेडिसिन देनी है, अगर कोई बैक्टीरियल अटैक हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो आप पढ़ेंगे आगे जाके 7 और 8 चैप्टर में इसके इंशाल्लाह 10th के में। तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर बैक्टीरियल नमूनिया। सो अगर नमूनिया बैक्टीरियल है तो वो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बैक्टीरियल नमूनिया के लिए एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि आप ये खाएं तो बेहतर हो जाएगा। सो आज हमने क्या है नमूनिया, और ये नॉर्मल और नमूनिया इसमें समझाने की बात ही नहीं है। सो बेसिकली आज हमने किया है नमूनिया। इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो अब नेक्स्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह अस्थमा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।